नमस्कार दोस्तों, सुकून साहित्य में आपका स्वागत है। अभी देखिए बारिश हो रहा है और एक कमरे में अकेले बैठ के कुछ पढ़ रहा था तो कुछ लाइनें हाथ लग गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ आप भी सुने और आनंद उठाएं। तो लाइन क्या है, ये मारिया पोपोवा द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जो मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से बता रही हैं। क्या है? अकेलापन जीवन की मूलभूत अवस्था है। हम किसी दूसरे के द्वारा जन्म लेते हैं पर अकेले ही जन्म लेते हैं, है ना। दूसरों के बीच मरते हैं, हम दूसरों के बीच मरते हैं यदि हम भाग्यशाली हैं और लोगों के लिए प्यारे हैं, अच्छे हैं। तो मरते समय बहुत से लोग हमें घेर करके खड़े हो जाते हैं और चाहते नहीं है कि मरें, लेकिन फिर भी हम अकेले ही मर जाते हैं, मरते हैं। हम अपना जीवन अपने एकमात्र मानवीय अनुभव में ही व्यतीत करते हैं। इसे हम अपने जीवन को केवल मानवीय अनुभव, हम आध्यात्मिक अनुभव छोड़ देते हैं। हम इश्क मजाजी में गुल हो जाते हैं, इश्क हकीकी को भूल जाते हैं। तो वही है कि हम अपना जीवन एकमात्र मानवीय अनुभव में ही व्यतीत करते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय लॉटरी यानी जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो एक लॉटरी है और उस लॉटरी से प्राप्त इन विशेष शरीरों, मनों और परिस्थितियों में समय और संयोग के विशाल सागर के बीच जो सभी संभावित अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हमने केवल मानवीय अनुभवों को महसूस किया, कोई मिला, कोई चला गया, हम उसी में फंसे रह जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड की लॉटरी से जो आपको आपका शरीर मिला है, मन मिला है, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, समय है और उसमें उसका संयोग है कि विशाल सागर के बीच क्योंकि सभी संभावित यानी जो भी संभावनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है, सकल पदार्थ ही जगमाही कर्म ही नर पावत नहीं। वैसे ही यह भी है कि जो सभी संभावित अनुभवों से भरा हुआ है, आपको उस अनुभव को प्राप्त करने की आवश्यकता है और उसको जीने की कोशिश करना है। सुंदरता और सार का वह सब कुछ जो हम बनाते हैं, सुंदरता और सार में जो सुंदरता है, जो सार है, जो चीज़ें हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं, वो हर कविता मतलब हम कविता में जो भी लिखते हैं, जो हर कविता है, जो चीज़ें लिखी जाती हैं, हर चित्रकारी मतलब जो कला है, चित्रकारी है, हर मित्रता यानी मित्रता है, शत्रुता है, जो भी है, एक अकेलेपन से दूसरे अकेलेपन की ओर फैला हुआ हाथ, अनंत काल के मौन मुख के यानी कभी कभी जो अनंत काल के मौन मुख है, एक सामान्य भाषा के स्वरों को खोजने का प्रयास है ताकि हम क्षणभंगुर वर्तमान के लिए अपना शोक गीत गा सकें। कहने का मतलब यही है कि हर कविता, हर चित्रकारी, हर मित्रता क्या है, एक अकेलेपन से दूसरे अकेलेपन तक बढ़ाने का फैला हुआ हाथ है, जिसमें हम अनंत काल से जो मौन है, उस मौन को उस भाषा के स्वरों में खोजने का प्रयास करते हैं ताकि ये जो वर्तमान चल रहा है, जो अभी वर्तमान है, अगले ही पलों भूत बन जाएगा, बीत जाएगा तो हम फ्यूचर में आ जाएंगे। तो इस भंगुर वर्तमान के लिए जो हमारा आसक्ति है, जो हमारा मोह है, उस मोह के, उस क्षण भंगुरता के भंग होने से हम उसके दर्द को महसूस कर सकें, हम उसके लिए शोक गीत गा सकें। यही है ये कविता, चित्रकारी, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए और हिंदी को आगे तक ले जाने के लिए आप भी सहयोग करिए। वंस अगेन थैंक यू।